स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। यहाँ आता हूँ मैं आपको लेंथ मेथड, टू लोअर केस, अपर केस, इंक्लूड्स, स्टार्ट्स विद, इस तरीके की काफ़ी चीज़ें बता चुका था। मैंने आप लोगों को एक टास्क भी दिया था, आई थिंक अगर याद हो, इफ की कंडीशन वाला, कि भाई 2 पैराग्राफ यानी कि करने के लिए क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था। मैंने कहा हाँ वर्ड सर्च करना था, वो हमने बताया था इफ की कंडीशन लगा के, और मैंने आपको करके भी दिखाया था, वीडियो के अंदर भी मौजूद होगा। ट्रेंड करवा दिया था, हाँ एक्स्ट्रा स्पेसिस वाला, करेक्टर कोड, कॉन्केटिनेट भी करवा दिया था, कॉन्केट करना, स्प्लिट करवाया था, ठीक है हाँ वो ब्रेक कर देता है, आपको बताया था बहुत सारे। और ये क्या करता है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट किस में कर देता है, स्ट्रिंग को किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, ये बताओ, ये बताओ मुझे उमैर, वो ये स्ट्रिंग को किस चीज में कन्वर्ट करता है, ये बता दो मुझे। स्प्लिट 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 में देखो मैंने बताया था आपको 5-6 नाम लिखो, 7 एरे में कन्वर्ट कर देता है, याद नहीं, इंडेक्सिंग से हमने बाद में फिर नंबर सॉल्व कराए थे, तो ये याद रख लेना। अभी हम बनाते हैं स्लाइस, ठीक है, स्लाइस जूस बनाए, स्लाइस डबल रोटी वाला बनाए, कौन सा स्लाइस बनाए बताओ, या पिज्जा के स्लाइस बनाए, ठीक है वो आप बना ले आना, हम लोग खा लेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ आते हैं और स्लाइस का मेथड देखते हैं। लेफ्ट टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस, I'll get from the text from the here Lauren, cut it and copy paste, यहाँ तक बहुत है। यहाँ आते हैं और ये पेस्ट कर देते हैं, क्लियर। अब आगे चलते हैं, टेक्स्ट डॉट स्लाइस, नंबर, एंड और स्टार्ट, स्टार्ट का नंबर और एंड का नंबर आप इसको बता दो, ये आपको स्लाइसिंग करके दिखा देते। इसके लिए हम इसको लेट लेते हैं, लेट माय स्लाइस, पिज्जा है, पिज्जा रखा हो, पिज्जा क्या करना है, कट करना है, यार ये यहाँ से कट करो, यहाँ से कट कहाँ तक चाहिए पीस, तो एंड तक बताना होता है। यहाँ पर भी ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, कितने आर्ग्यूमेंट, 2, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं कि भाई हम 2 आर्ग्यूमेंट लेते हैं। 2 आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं भाई, एक लेता है ये स्टार्ट का नंबर बताओ कहाँ से काटना है, और दूसरा कहाँ तक चाहिए। बिल्कुल मैं बोलता हूँ शुरू से काटना शुरू करो और यहाँ तक एंड तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से शुरू करो 11 तक चले जाओ, ठीक है। यहाँ आते हैं और दी गो लाइफ पर जाते हैं। क्या बात है सर, इधर है, लेट आज फिर आपको, हाँ और पीर वाले दिन सर मंगल को लेट होते हैं, इसलिए पीर तो आ जाता। कल आए थे जल्दी, कल जल्दी आया था, मंगल वाले दिन क्या कर रहा था, मंगल को क्यों लेट होते हो, कहीं जाना होता है, वैसे तो जुमेरात और जुम्मे वाले दिन होता है लोग लेट होते हैं, ये इस टाइम रश होता है, तब भी होता है। चलो जाओ भाई, अभी भाई क्या हो गया, जैसा कि हमने देखा हमने कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया, तो क्या प्रिंट आएगा, क्या खाक डाउन बनेगा। माय स्लाइस रिसर्च, लॉरेन इप्सन। अब बोलोगे, बच्चे बोल रहे थे सर 10 तक, 10 अगर ऐड करेंगे, सुन लेते हैं, 10 अगर ऐड करता मैं तो क्या होता, तो 10 ऐड होता, 11 तक का 10 का मतलब होता है 10 को इंक्लूड नहीं किया, 10 तक है, 10 उसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब मैं बोलूँ यहाँ से 3rd तक, तो मतलब 1 2 3rd को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो अगर 10 को इंक्लूड करना बोलूँ, फर्स्ट रॉ के 4 बच्चे, 1 2 3 बस 4 तक 4 नहीं शामिल करना, ठीक है। तो ये इस रूल पे काम कर रहा है, 11 दिया तो इसको भी इंक्लूड कर लेगा यहाँ से। आप देखो अगर मैं 12 कर देता हूँ तो क्या होगा, उससे अगले वाले को भी इंक्लूड कर लेगा, हो गया या नहीं हुआ, अगला हो गया इंक्लूड, अगला डैश स्पेस,
क्या समझे? अगर स्पेस खत्म कर दो तो डी भी आ जाएगा। क्या समझे? हमजा हुसैन, यू वर एब्सेंट इन द लास्ट क्लास, व्हाई? बोलो जेड, भाई के बाद तो जेड होता है। हाँ, कहाँ गए थे? अभी सेट है? क्या हुआ तबीयत को? चलो ठीक है भाई, स्लाइसिंग का मेथड बड़ा सिंपल सा है, मैंने आपको बताया। देखो ये एक पूरा पिज्जा है, आपको जितना पिज्जा चाहिए था आपने, नहीं यार ये स्टार्ट वाला मजे का नहीं है, यहाँ पर इसमें जो है वो चिकन का पीस सही नहीं आया हो, तो चीज़ नहीं है, वो वाला हिस्सा ज़्यादा है। कौन सा सर? ये 11 से स्टार्ट करो, 12 से, और ले जाओ 12 ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक ले जाओ यार, पता नहीं कहाँ तक गिनती खराब हो गई मेरी। 20 तक, 21 तक सब काउंटिंग हो गई और ये आ गया कर। और अच्छा एक मिनट, इसने स्पेस भी काउंट कर लिया, आई थिंक 13 से स्टार्ट करो। हाँ सही है, 12 भी। ठीक है, तो ऐसे आप टेक्स्ट का क्या बना सकते हो? स्लाइसिंग बना सकते हो, जितने आपको जहां तक वर्ड चाहिए हो वहीं तक। अब ये क्यों ऐसा होता है? बिल फर्स्ट मैं बोलता हूँ आपको, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 0 से स्टार्ट किया और यहाँ आता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ बोल देता हूँ टाइटल, टाइटल प्रिंट कराऊंगा मैं, और इसको बोल देते हैं टाइटल। क्या बोलते हैं? टाइटल। और यूजर को बोलते हैं गिव टाइटल। और ये जो गिव टाइटल है ये कहां से आएगा? ये यूजर की तरफ से आएगा। और यहां लिखते हैं प्रॉम्प्ट। मैं तो नहीं आने वाला वीडियो में ऐसे जैसे बैठा हूँ योगा पे। एंटर टाइटल, ये आपने बहुत अच्छा लफ्ज इंग्लिश में बोला है, ज़रूर हम इसको सर्च करना चाहेंगे गूगल पे। ठीक है, तो यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। क्या बात है, टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, टेक्स्ट, अच्छा टेक्स्ट नहीं, गिफ्ट टाइटल। और मैं 0 से 10 वर्ड्स, 11, चलो 10 का। सिर्फ लॉरेन इप्सन डॉलर सिट, इससे आगे का वर्ड वो दे ही नहीं रहा। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा बहुत सारी जगह होता है, एक अबाउट है या कुछ भी, आप उसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखकर ओके करके दे दो उसको एक्स्ट्रा, तो वो क्या करता है? उतना ही टेक्स्ट आपको शो कराएगा, उससे ज्यादा नहीं शो करवाएगा। ठीक है, वो बोलता है 10 ही वर्ड्स तक शो करवा सकते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे अबाउट का सेक्शन होता है, कुछ भी, आप उसमें ढेर सारा टेक्स्ट भी डाल दो, जब सबमिट करते हो टेक्स्ट इतना सा दिखाता है आपको। क्यों? क्योंकि बोलता है भाई उसमें अलाउ भी इतना है। तो ये अक्सर होता है कार्ड्स वगैरह और टाइटल्स वगैरह के फॉर्म में, उससे ज़्यादा लिमिटेशन से ज़्यादा अगर आप लिख भी दो ना, कुछ होते हैं लिमिट ही लगा देते हैं, वो तो इनपुट में उठाता ही नहीं है उससे ज़्यादा। कुछ होते हैं जो उससे ज़्यादा लिख सकते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल है, मैं 10 दफ़ा आप लोगों के सामने दिन में यूट्यूब पर टाइटल लगाता हूँ। कैसे? आप देखो, अरे ये नहीं यूट्यूब पर भाई, यूट्यूब पर आप यहाँ आओ, आप फिर BMJ पे आओ, आप फिर यहाँ आओ और यूट्यूब पे चले जाओ। अब हम जरा इसको चेक करते हैं। देखो मैं इतना क्या आप लोगों को दिखा रहा जैसे AI से जनरेट किया। अब यहाँ पर एक लिमिटेड फॉर्म में हम जो है टाइटल लगा सकते हैं। भाई इसको टाइटल क्या दें? छोड़ दो, ये तो घंट हो गया। चलो खैर, आप खुद ही समझ जाओ, वीडियो आप अपलोड करने के लिए नहीं है मेरे पास, एंड में अपलोड करूंगा तो देख लेना। एक लिमिटेड तक आपको बताता है, लिमिट तक कि भाई यहाँ तक आपके पास टाइटल अपलोड करने जाना है, उसके बाद रेड करना शुरू कर देगा, या आप सबमिट करोगे होगा नहीं। समझ गए बात? ये स्लाइस का ऐसा ही आपको एक असाइनमेंट मिलेगा अभी थोड़ी देर में, थोड़ी सी, ठीक है, मतलब बाद में, आप पहले का मतलब। इसके बाद सब स्ट्रिंग, भाई सब स्ट्रिंग भी और छोटा सा काम है, सब स्ट्रिंग बना के देता है। और वैल्यू, सब स्ट्रिंग भी स्लाइसिंग वाला ही पार्ट कर रहा होता है। वैल्यू ऑफ और टू स्ट्रिंग,
टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ टू स्ट्रिंग किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। टू स्ट्रिंग क्या करता है, किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अच्छा एक काम करता हूँ, टू स्ट्रिंग का मेथड है स्ट्रिंग, पहले मैं देख लेता हूँ स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग लिख के मैं यहाँ एक काम करता हूँ, बिल्कुल लेट नाम कन्वर्ट कर देता हूँ मैं और इसको रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे करके आ रहा हूँ, मैं लेता हूँ लेट नंबर बराबर 20। अब इसकी टाइप निकालूंगा, क्या निकलेगा नंबर, इसको मैं यहाँ लेकर आता हूँ नाम कंसोल डॉट लॉग और उसको कर देता हूँ नम टाइप ऑफ नंबर टाइप ऑफ कन्वर्ट स्ट्रिंग, ठीक है भाई। टू स्ट्रिंग का काम क्या है, कोई नंबर है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा आपको, समझ गए। अब ये क्या होता है भाई, आपने एक बंदे से फोन नंबर लिया, आपने कहा भाई यहाँ एंड पे नंबर दे देना और स्टार्ट में नंबर, आपने उसको नंबर का सेक्शन दिया, उसने नंबर लिख दिया, नंबर आ गया 0312, ये एक आ गया और नीचे पूरा उसने बोला दूसरा नंबर लिख दिया, उसके आगे का नंबर, उन दोनों का आपने मिलाना है। अब वो दोनों है नंबर, आप जब एक नंबर को दूसरे नंबर पे आप प्लस करके एंटर करोगे, क्या होगा, वो उन नंबर्स को टोटल प्लस करके दे देगा, एडिशन कर देगा, जो भी गलत है। वहां पर आपको क्या करना है, उनको मिला के लिखना है, कॉन्केटिनेट करना है। तो आप उन दोनों को किस में कन्वर्ट करोगे भाई, स्ट्रिंग में। ये क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहा है, हाँ क्या कह रहे हैं, जूता से कह रहा था, जूते मारो। अच्छा समझ के बाद तो वो क्या करेगा, दो नंबर्स को प्लस करके वो उनको कॉन्केटिनेट कर देगा। अब जब आप प्लस करोगे तो वो दोनों इस तरीके से ऐड होंगे। चल भाई ये बहुत है। अब ये फालतू खाता है, ये वाला लिखा हुआ होता है वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पता है क्या करेगा, किसी चीज की वैल्यू को खाली प्रिंट कराएगा। देखो अब क्या लिखो, नम अब आप यहाँ पता है क्या कर सकते हो, और एक मिनट रुको, कन्वर्ट है, कन्वर्ट में तो कन्वर्ट तो ज़्यादा प्रिंट कराते दिखते हैं। अच्छा वो पूरा फंक्शन उठा के दे देगा, इसमें रिजल्ट नहीं आएगा, ये तो इसको कन्वर्ट करेगा। काम करता हूँ कन्वर्ट की जगह, अबे लिख लेता हूँ स्ट्रिंग, इतना क्या है, लेट string इक्वल्स टू और कुछ भी स्ट्रिंग। अब मैं जरा इसको कर दूं, देखो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और एक मिनट इसको भी लगाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं किया, उसकी वैल्यू दिखा दी। किसी स्ट्रिंग की वैल्यू देखने के लिए स्ट्रिंग डॉट वैल्यू होता है। वो कहता है स्ट्रिंग को खाली प्रिंट कराओगे ना तो पूरा स्ट्रिंग आएगा, डॉट वैल्यू भेजोगे तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू जाएगी, बाकी कोई चीज नहीं जाएगी, ठीक है। खैर असल में वो जो टेक्स्ट है बस वही जाता है, दोनों का एक ही काम है, इसलिए इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। वैल्यू ऑफ उसको उठा के गूगल पे लिखोगे वो भी यही काम करेगा, बोलेगा भाई जो आपको गूगल में समझ आ रहा है ना, वैल्यू ऑफ method in JavaScript. The value of method of string returns the primitive value of a string object or string data type. The value is equivalent to string prototype to string. खत्म बात, string की आपको वैल्यू दे देगा और कुछ नहीं देगा। इसको भी हटाओ। अब आपका नया टास्क सुन लो, छोटा सा, जो भी आप लोगों ने करना है, जो मैंने बताया, जो कुछ सुना गया अल्लाह कबूल फरमाए, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, आपने सिंपल एक काम करना है। क्या करना है अफान, इधर फोकस कर, एक बटन होगा, क्या होगा, बटन मतलब एक फंक्शन बनेगा और एक बटन बनेगा, फंक्शन बटन के साथ अटैच होगा। फंक्शन के उस बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे, कैसे, जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही सामने प्रॉम्प्ट आ जाएगा। प्रॉम्प्ट बोलेगा टाइटल लिख, क्या लिख, टाइटल लिख। आपने टाइटल लिखना है, आपने
टाइटल में 10 वर्ड से ज्यादा अलाउ नहीं करते। अगर यूजर लिखता है 11 लफ्ज, देखो बिलफर्ज यूजर ने 10 नाम का तक का टाइटल उसको अलाउ है, आपने कितना अलाउ किया है? 10 टाइटल। बेटा इधर सुन ले, फिर उसके बाद तो एंड में पूछेगा। नहीं छोड़ दे। हाँ अच्छा, 10 तक का टाइटल आपको अलाउ करे, उससे ज्यादा नहीं। आपने उसको टाइटल लिखा 5 वर्ड का, जैसे ही लिखकर इंटर मारा, सामने टाइटल प्रिंट हो जाए और कंसोल पे मैसेज में वो काउंटिंग में बताए कि आपको टोटल यानी कि 10 वर्ड थे, 5 वर्ड रिमेनिंग। ये नहीं बताया टोटल वर्ड कितने हैं, बोले 5 वर्ड रिमेनिंग है, आप 5 और वर्ड लिख सकते हो। या ये लिखा हुआ है मैसेज, यू कैन राइट 5 मोर वर्ड्स, यू कैन राइट 5 मोर कैरेक्टर, सॉरी वर्ड नहीं होगा, समझ गए बात। अब ये इसका मतलब ये जैसे होता है ना अक्सर वो फिर वो गूगल वगैरह पे वो मोबाइल पर आप मैसेज लिखते थे, शायद फिर मैसेज वाला बटन था, उसको लिखा होता है 100, आप लिखते जाते हो 99 बच गया, 98 बच गया, जैसे स्पेस लगाते हो वो कम होता जाता है। यहाँ पर ये सीन चल रहा है, आपने वाले के 7 वर्ड इंटर किया, वो 7 वर्ड जो टाइटल डाला वो सामने शो हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। लेकिन कंसोल पे बताएगा आपको कि 3 कैरेक्टर और रहते हैं, अगर आप लिखना चाहो, यू कैन राइट 3 मोर कैरेक्टर्स। समझ गए यहाँ तक बात? अगला, अगर वो पूरे 10 वर्ड लिख सकता है, पूरे यानी कि उसने जो टाइटल लिखा वो पूरे 10 वर्ड का है, कितने वर्ड का है? 10 वर्ड, तो उसको मैसेज दे यू हैव इनफ, इट्स इनफ टू राइट समथिंग, ठीक है। अब बस बहुत हो गया, जितना आपने लिख लिया बहुत है। ये तो मैंने इंग्लिश बोली है, इसकी इंग्लिश नहीं है, आप समझ जाओ कि ये आपने बोलना है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में ये लिखना है आपने। नेक्स्ट द थर्ड वन, अगर बंदा चलो उसने कम लिखा तो मैसेज सामने प्रिंट हो जाएगा और कंसोल पे ही होगा, ज्यादा लिखा वो उसके बराबर लिखा 10 के 10 वर्ड, तब भी टाइटल पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा और साथ में मैसेज आएगा कि भाई कंसोल पे कि भाई इनफ और नहीं लिख सकते। अब अगला पॉइंट, अगर उसने 10 वर्ड थे 15 लिख दिए, 20 लिख दिए, 10 से ऊपर लिख दिए, अब यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, 10 से ऊपर लिखा है ना, तो 10 वर्ड का टाइटल शो होगा, उसके साथ 3 डॉट आ जाएंगे, इसका मतलब होता है, इसका मतलब आगे भी कुछ लिखा है, और कंसोल पे मैसेज आएगा कि भाई वी कैन ओनली डिस्प्ले 10 कैरेक्टर्स, हम सिर्फ 10 कैरेक्टर दिखा सकते हैं। क्या गुड, ये जब तक मैं जो है डेमोन्स्ट्रेट को समझता हूँ गूगल पे जाके चैट जीपीटी, तब तक आप ये वाला जो असाइनमेंट दिया वो करें फिलहाल। गुड, और कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक है, अच्छा तो फिलहाल आपने यही करना है, 3 कंडीशन बता दी, प्रॉम्प्ट आएगा, वो पूछेगा टाइटल लिखो, आप अगर 10 वर्ड के अंदर अंदर टाइटल लिखते हो, टाइटल सामने शो हो जाए, कंसोल पर मैसेज आ जाए कि भाई आप 3 कैरेक्टर या 4 जितना आपने लिखा है उतने कैरेक्टर बाकी हैं, जितने आपने लिख लिए उसके अलावा 10 में से 6 कैरेक्टर का टाइटल लिख दिया तो 4 कैरेक्टर बाकी। अगर 10 के 10 का बराबर लिखते हो आप कैरेक्टर, तो बोलेगा बस और कैरेक्टर आप नहीं लिख सकते, अलाउ नहीं आपको, या ये बोल दो कि ये डिस्प्ले नहीं होंगे। अगर आप 10 से ज्यादा लिखते हो तो नंबर सिर्फ 10 शो होंगे, 10 से ज्यादा नहीं, ठीक है, 10 से ज्यादा शो होंगे, 10 ही शो होंगे, 10 कैरेक्टर, उसके आगे 3 डॉट आ जाएंगे और कंसोल में मैसेज आएगा कि इतने कैरेक्टर आप जो है वो एक्स्ट्रा लिख सकते हो, या फिर हम सिर्फ 10 कैरेक्टर शो करा सकते हैं एक्स्ट्रा नहीं। ये आपका टोटल काम। मैं इसको पॉज करता हूँ, बता देता हूँ यहाँ क्या क्या यूज होगा, सुनो। पहले नंबर पे यहाँ एक फंक्शन यूज होगा और एक बटन यूज होगा, खत्म बात, बाकी तो आसान है। दूसरे नंबर पे लेंथ का मेथड यूज होगा, लेंथ है ना, लेंथ नापनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे प्लस माइनस की छोटी सी कैलकुलेशन होगी कि भाई यार टेक्स्ट बड़ा है या छोटा है, ग्रेटर देन और लेस देन वैल्यू, और ये कंडीशन इफ एल्स के अंदर यूज होगी। पांचवें नंबर पे स्लाइस का मेथड यूज होगा। स्लाइस का मेथड किस लिए कि 10 से अगर ज्यादा लफ्ज लिखे तो आपने सिर्फ 10 शो करवाए, तो स्लाइसिंग करनी पड़ेगी। यूजर ने 15 लिखे, सिर्फ 10 शुरू के दिखाना है, तो स्लाइसिंग करोगे तो स्लाइसिंग लगेगी, शुरू हो जाओ। चलो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाओ सब, फोकस से बेटा, कैमरा में फोकस। बताना भी है,
थोड़ा थोड़ा साथ साथ बोलते जाओ। पहले टाइटल दिया हमने, प्रॉम्प्ट में टाइटल हमने एंटर करवाया यूज़र से, इसके बाद हमने स्लैशिंग करवाई, इसकी लिमिट दी थी। देखते जाओ, समझते जाओ क्या चल रहा है। 10 लेटर्स की लिमिट थी। ये टाइटल और स्लाइस का वेरिएबल क्यों बनाया, क्या करेंगे ये बताओ। टाइटल का वेरिएबल इसलिए बनाया हमने, जो प्रॉम्प्ट जो ले रहे हैं वो टाइटल के वेरिएबल में शिफ्ट हो जाएगा, और स्लैश का वेरिएबल इसलिए बनाया ताकि जो टाइटल जो हमने दिया है उसका वो फिर इसकी स्लैशिंग कर सकें। यूजर अगर 50 वर्ड लिखेगा वो कितने उठाएगा? 10। स्लाइसिंग 10 उठाएगा, और टाइटल की लेंथ तो उतनी होगी जितना यूजर ने दिया। जी। फोकस करो। टाइटल की लेंथ हमने यहाँ पर निकाल ली, इसके बाद इफ की कंडीशन लगाएंगे, लेंथ को कंपेयर करेंगे, अगर लेस देन 10 है तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट में प्रिंट करवाएंगे, स्लैशिंग में जो लिखा स्लैशिंग के वेरिएबल में जो सेव हुआ है वो प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट। और कंसोल में हम प्रिंट कराएंगे कि कितने और प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हमको एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कितने और लिख सकते हैं। टेन में से काउंट माइनस कर दिया तो हमको पता चल जाएगा कि कितने और वेरिएबल हम लिख सकते हैं। इसमें हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे कितने और वेरिएबल लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसके अलावा हम बनाएंगे एक और एल्स के अंदर, अगर लेंथ इक्वल्स टू 10 है इसके लिए, अगर लेंथ इक्वल्स टू 10 है तो हम डॉक्यूमेंट में प्रिंट करवा देंगे एज इट इज स्लाइस वाला। और साथ में कंसोल में मैसेज करवा देंगे, प्रिंट कराएंगे या आप और वर्ड्स प्रिंट नहीं करवा सकते। इसके अलावा अगर और 10 से ज़्यादा है तो हम कैलकुलेट करेंगे कितने ज़्यादा है। पहले काउंट में से 10 माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा हमको कि कितने और ज़्यादा है वर्ड्स। साथ में स्लाइसिंग वाला प्रिंट करवा देंगे। तो कंसोल में प्रिंट कराएंगे और कितने वर्ड ज़्यादा है। साथ में सर ने बोला था कि इसके साथ आपको डॉट डॉट प्रिंट करवाना है।
इस तरह हम डॉट 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 प्रिंट करवा देंगे। कॉपी करो, सेव करो इस फाइल को, उस फाइल को भी सेव करो टेक्स्ट में लगाने के बाद, टेक्स्ट में लगाने के बाद सेव। यहाँ पर वर्ड्स एंटर कर देंगे। लाइन तो लिखा है। हाँ जाके वो कर दो ना, कंट्रोल एच मार के काउंट को लेंथ से रिप्लेस कर दो बस। वो रिप्लेस कर दिया मैंने। सब जगह पे कर। हाँ आ जाओ। लाइन ऊपर भी लाइन है। रिफ्रेश कर लिया, आ गया। टाइटल वहीं का वहीं आया और वो कह रहा है 3 वर्ड्स और लिख सकते हो। 3 वर्ड्स और लिखे, ज़्यादा लिखे हैं ये आपने। गलत है, इससे ये हटा दो और जब 3 वर्ड ज़्यादा लिखे जी 3 वर्ड्स एक्स्ट्रा कर दो, 3 वर्ड्स के साथ एक्स्ट्रा लिखो। ये करेक्टर एक्स्ट्रा है। आप रिफ्रेश करो, वहीं जाओ दोबारा, आप वहीं चलाओ, अरे वो बोल ही रहे 4-5 लफ्ज़ लिखो बस, 4-5 लिखो बस ज़्यादा। यू कैन राइट 6 वर्ड, आप पूरे 10 वर्ड लिखे। You cannot write. Good, good, शाबाश, very good. Editing करने करो, मैंने अच्छा सुना है। कैसा दिखाया तुमने? समझ आ गई बात? फटाफट से ये बना दो। सब में जवेरिया भी आता है और वर्दा भी आता है। हाँ भाई, ओ हाँ क्या कह रही? हाँ हाँ ठीक है। हाँ भाई ओ क्या कर रहा है बेटा? शाहरुख खान छोड़ दे इसको भाई, यहाँ पे फोकस। आप बांध दो सर, आप बांध के बैठो सर। वो देखो अभी भी लगी है ना, वो वहां से बटन बंद करके सीपीयू बंद कर दूंगा मैं, तेरा तारे निकाल दूंगा इसको। अभी हमारे पास जो मेथड्स हैं वो मैथ के मेथड्स हैं, बड़े सिंपल से हैं, इनको वन टाइम ट्राई करेंगे ये हो जाएंगे। इसके बाद 2 मेथड बचे, एक डेट के मेथड्स गेट और पोस्ट वाले, और सॉरी गेट और सेट के। इसके बाद हमारे पास है एरे मेथड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कोर्स। आपके कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप कीबोर्ड छोड़ दें, उसके बाद आगे की चीज आपको समझ आएगी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे
और इस पर आते हैं हम मैथ के मेथड पर। मैथ का मेथड बहुत सिंपल और बहुत जबरदस्त है, ये आपको खुद समझ आ जाएगी कुछ चीजें हैं जो किस लिए यूज होती हैं। लेट नंबर इक्वल्स टू और 3.321, ठीक है। ये करने के बाद आप यहां आप करो लेट क्या देते हैं हम इसको कन्वर्ट या शॉर्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देता हूँ, रिजल्ट से इक्वल्स टू नम डॉट। अब यहाँ बहुत सारे मेथड्स आएंगे, नंबर है, नंबर के बहुत सारे मेथड्स होंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, CE, अच्छा नहीं सॉरी ये नहीं है, ये है सही है रिजल्ट में, इसको यहाँ से नहीं, इसको नंबर वाले मेथड से चलाना पड़ेगा। नंबर ये कीवर्ड फिक्स है, नंबर का कीवर्ड लगाओगे डॉट, अब लगा दो सील, एक आएगा सील और एक आता है फ्लोर के नाम से। ये क्या है, ऐसा सॉरी यार मैं कब से गलत कर रहा हूँ, नंबर के मेथड नहीं, मैं मैथ्स के मेथड पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैथ में नंबर आता है, मैथ डॉट ये रहा और 3.321। एक होता है सील और एक होता है फ्लोर, ये ऊपर छत पे क्या हुई है, सीलिंग, ठीक है, ये सील ही आया हुआ है। ये क्या करेगा, नंबर को उस अपर वाले नंबर, उससे जो ऊपर वाला नंबर होगा लार्जेस्ट नंबर, उस पे कन्वर्ट कर देगा। जैसे कंसोल पे प्रिंट कराएं इसको, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट कराएं। क्या है भाई, व्हाट इज दिस, क्या कर दिया इसको 4 पे इसने कन्वर्ट कर दिया, 4 बना दिया क्योंकि ये सील का नंबर है। अब ये कुछ भी दूं मैं 3.1 करूं ना, तब भी इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया उससे ऊपर नंबर। एक और चीज है वो है फ्लोर, दोनों मेथड साथ बता रहा हूं। फ्लोर क्या करेगा, डाउन वाले नंबर पे ले आएगा 3 पे, अगर आप इसको 3.99 भी कर दो तब भी। तो ये ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स में आपको देखने को मिलता है, ऐसा ही है, वहां पर होता है ना आपके पास कि भाई वैल्यू है बहुत ज्यादा है, आप उसको यहाँ पर ये राउंड ऑफ कर देते हैं। भाई आपका बिल बन रहा है 200.33, अब वो देखते हैं आपको राउंड ऑफ कर दो हमारी तरफ, कभी अपनी तरफ या सामने ले, अब वो उसके ऊपर है वो जिस पे करना चाहे। अगर अमाउंट रुपीस में तो हम पे कर देंगे शॉप वाले, डॉलर में तो क्लाइंट से ले लेंगे, ठीक है, ये $1 पूरा। तो इस तरीके से वो चार्ज हो रहा होता है। अच्छा ये तो आ गया फ्लोर और सील का मेथड। आगे चलते हैं, एक है ट्रंक। क्या है, ट्रंक बिल्कुल सी का फ्लोर का भाई है, फ्लोर का क्या है भाई। ये भी डाउन में राउंड ऑफ आपको दिखाई देगा कि कर रहा है, लेकिन असल में ये नहीं कर रहा। ये एक डेसिमल नंबर को, अमीर हमजा क्या कर रहे हो, छोड़ दो, ये एक डेसिमल नंबर को इंटीजर में ही शो करवाता है, मतलब फ्लोट वाली वैल्यू नहीं शो कराएगा, सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट दिखाएगा। इसने ये नहीं किया कि 9.99 जो है वो इसने देखा यार उसको राउंड ऑफ ऊपर करना है, नहीं, इसने क्या किया 0.99 को मिटा ही दिया, खत्म ही कर दिया यहाँ से। इसने कहा सिर्फ इंटीजर पार्ट शो कराना है वो, ठीक है। बाकी फ्लोर का क्या काम है, फ्लोर में तो इसको राउंड ऑफ किया है ना, 3 पर ले आया, उसको राउंड ऑफ किया। इसने क्या किया 3 अपनी जगह, 9.99 इंटीजर पार्ट को शो नहीं कर रहा है। अगर आप इंटीजर पार्ट वैसे नॉर्मली रिजल्ट को शो कराओगे तो उसके अंदर एक इंटीजर पार्ट होगा, तो ट्रंक के मेथड क्या करता है, इसको खत्म कर देता है। आगे आओ मैक्स और मिन, ये बहुत जबरदस्त चीज है। ये क्या करती है, मैक्स और मिन किसी रेंज के अंदर मैक्सिमम नंबर बता देता है। मैक्स 20, 30, 50, 70, 90, रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ 90 देगा। मैक्सिमम नंबर किसी रेंज में दे दिया इसने, ठीक है। और ये क्या करेगा, एक और है मिन, वो दरमियान का नंबर देगा। क्या देगा, मिनिमम देगा, ये दरमियान का क्यों देगा, मिनिमम नाम है इसका, ठीक है। और एक और होता है मिड, जो कि नहीं होता, ठीक है। तो मैक्स होता है और मिन होता है। मैक्स किसके अलावा भी फंक्शन होंगे, एक आता है SQRT, ये सिंपल इनको तो कोई डिटेल में खींचने की जरूरत नहीं। SQRT, ये पूछ रहा है SQRT,
स्क्वायर रूट 2.3 2,3 2 के ऊपर क्यूब, ऐसे नहीं करेगा, क्या बताएगा 2 के ऊपर 3 आ गया, ऐसे ही है। यहाँ आओ, क्या दे रहा है भाई, स्क्वायर रूट, क्या है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 या 4 के ऊपर रूट बना होता है। अब कुछ एलिमेंट होते हैं जिनके ऊपर जब भी रूट आता है वो बेचारे रूट से बाहर निकल जाते हैं, उनकी पहुंच बड़ी होती है। मतलब 4 के ऊपर रूट आया, 4 बाहर आ जाएगा, चेहरा बदल के 2 बन जाएगा। और किसके ऊपर आया, फिर 9 के ऊपर आया तो फिर भी वो बाहर आ जाएगा, 16 के ऊपर आया वो भी बाहर आ जाएगा 4 बन के, 25 के ऊपर आया वो भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि इनका स्क्वायर बन सकता है। 4 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। और जो 9 है वो 3 के स्क्वायर से आया, जो 16 है 4 के स्क्वायर से आया, जो 25 है वो 5 के साथ, जो 36 है वो, जो 49 है वो 7 के स्क्वायर से आया। इस तरीके से स्क्वायर वाली वैल्यू है। अब देखो अगर मैं बोलूं 4 का स्क्वायर क्या है, तो बोलेगा भाई 4 पहले यहाँ तो लिखो 2 है। अगर मैं यहाँ लिखूं 49 का स्क्वायर होता, वो बोलेगा फिर से भाई इसको यहाँ तो लिखो। अब आप चेक करो 7 125 का स्क्वायर 25, अरे 125 का स्क्वायर वैसे नहीं, 125 का स्क्वायर वो तो सॉरी क्यूब होता है, क्यूब होता है। 225 स्क्वायर होता है किसी का 625, हाँ 225 नहीं 625। 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। समझ गई, समझ गया, समझ गए बेटा जी। अरे ये कहीं पर भी कैलकुलेशन वाला पार्ट हो तो वहाँ यूज कर सकते हो, बस इसमें और कोई इस तरह वाली चीज नहीं है कि मैं आपको बोलूँ अलग से किसी में यूज होगा, बस सिंपल है कैलकुलेशन के लिए। इसी तरह CBRT ये इतना यूज नहीं होता, इसके साथ वाले मेथड ज्यादा यूज होते हैं, बस वन टाइम जो मेथड सामने आ गए ये भी पढ़ा दिए, वरना ये नहीं यूज होता। हाँ ये यूज होता है, ये यूज होता है, ये यूज हो जाता है, ये यूज होता है, ये यूज होता है, ये तीनों यूज होते हैं, ये भी यूज होते हैं। अब मैं यहाँ से बोलता बेटा इसको छोड़ दो तो आप आधी आवाम सर ने ये छोड़ा दिया, कुछ तो खासियत थी, कुछ बोलेंगे कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। इससे अच्छा ये कि जान छुड़ाओ। 27 का क्यूब रूट होता है 3, 3 2 1 वाला नहीं, ये 3 3 9 9 3 10, तो इसका 3 हो गया। वो जो मैंने लिखा था ना 1 2 5 उसका अब आएगा 5, 5 5 25 25 5 1 2 5, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 125। समझ गए, क्लियर है, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड है, वेरी गुड, वेरी नाइस, शाबाश। अगला पॉइंट, अगला क्या पढ़ा रहा था मैं, क्यूब रूट हो गया। अब काम की चीजें बेटा नजर रखना, इसके बाद अगला असाइनमेंट सीधा रेडी है, जो ऐसे सोने बैठे हुए होंगे ना ऐसे करके, अगला असाइनमेंट मिलते साथ ही उनके तोते गुल हो जाएंगे। ये बहुत आला चीज है, ये क्या करता है भाई, ये तो आप खत्म कर दो भाई। पावर, पावर क्या देगा, जैसे ही आप पावर लिखोगे आप सुपरमैन बन जाओगे। सुपरमैन बनना है किस किसने, आप देखो 2 3 सुपरमैन, 2 के ऊपर पावर, पहला बेस दूसरी वाली उसकी पावर, आप लिखो 600, ये बता देगा 2 का, ओहो एक्सपोनेंशियल वैल्यू दे दी इसने। वैसे 2 की पावर 3 की 2 की पावर 2 क्या होता है 4, ठीक है। 3 की पावर 2 क्या होता है 6 और 9, 3 की पावर 2 9, 3 3 9। आगे 3 की पावर 11 क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है भाई, 3 3 16 16 3 फिर आगे, ठीक हो गया, 3 3 9 होता है। आगे एक बड़ा आला बहुत जबरदस्त चीज आ रही है, यहाँ देख लो बेटा, जबरदस्त चीज आ रही है, ये होता है रैंडम, रैंडम नंबर। कौन से नंबर, रैंडम नंबर। ये कुछ नहीं करता, बस सेव करो, ये जब आप चलाओगे नंबर आ जाएगा 0.2561, ओके हो गया। आप रिफ्रेश करोगे नंबर चेंज होता रहेगा। ये क्या है, ये कौन है, ये रैंडम नंबर दे रहा है भाई, ये रैंडम नंबर जनरेट करके देगा आपको, नहीं जब रिफ्रेश होगा पेज रैंडम नंबर देगा, जब पेज रिफ्रेश होगा रैंडम नंबर मिलेगा।
समझ गए बात? ये बड़ा जबरदस्त है। ये मैंने लॉजिक दे रहा है। हमारा एक स्टूडेंट था सुफा का, हाँ सुफा का ही था, फर्स्ट बैच का। उसने इसके ऊपर एक गेम बनाई थी, इस रैंडम नंबर के ऊपर। मेरे भी माइंड में, मैंने तो चीज़ पढ़ा के खत्म कर दी। उसके बाद से मैं इसको थोड़ा ऐसे पढ़ाता माना था, बस बेटा ये रैंडम नंबर जनरेट। और ये रैंडम नंबर का भी आपका एक टास्क भी है, ये 0 से 1 के दरमियान, 9 के दरमियान नंबर, देखो 1 तक नहीं जाएगा ये वैल्यू चेंज होगी। आप इसको अपनी मर्जी से कर सकते हो। 1 से 10 तक के नंबर जनरेट करके दे, 1 से 100 तक करके दे, 1 से 200 तक करके दे, आप कोई भी नंबर से जनरेट करवा सकते हो। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप इससे रैंडम नंबर यहाँ पर जनरेट करवा सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं, जरा सा इस चीज को समझते हैं। रैंडम नंबर तो समझ आ गया, ये जनरेट करा है। वो गेम जो बता रहा था वो इस तरीके से बनाई थी, ये आगे जाके यूज होते हैं नंबर हेड। उसने एक ब्लैक स्क्रीन बनाई, उसके ऊपर येलो कलर के जो ना छोटे छोटे डिव बना दिए, लेकिन उन डिव की पोजीशन सेट करनी पड़ती है। उसने एब्सोल्यूट रखी पोजीशन, और उनकी जो पोजीशनिंग होती है ना उसको वैल्यू दे दी रैंडम नंबर से। अब वो रैंडम नंबर से थोड़ी थोड़ी देर बाद एक वो होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, हमारे पास फंक्शन होते हैं सेट इंटरवल के फंक्शंस। ये रहे आपके पास, हर 1 सेकंड के बाद आप फंक्शन को दोबारा रीलोड कर सकते हो खुद ब खुद ही। अभी तो हमें पेज रीलोड करना पड़ रहा है ना कोई चीज चलाने के लिए, वो खुद आपने बोला हर 1 सेकंड बाद दोबारा रीलोड, वो रीलोड होता है, वो काम करता है। अब उसने ये रीलोड वाला काम लगा दिया उसने, हर 1 सेकंड बाद ये फंक्शन रन होगा, रैंडम नंबर देगा, उन डिव्स की पोजीशन चेंज होती थी, पोजीशन 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 पोजीशन, ठीक है। और नीचे एक डिव बना दिया था जिसके ऊपर था जब क्लिक करो फायर निकलता है, एक डिव निकल के उसकी पोजीशन से जाता है, ड्रैग का ऑप्शन आया था। ये एलिमेंट सारे आप पढ़ोगे, जो जो चीजें वो आपके माइंड के ऊपर है। उनने बनाया तो मैंने देखा यार ये, अब वो क्लिक करता डिव के अंदर से एक डिव निकलता, वो जहाज वाला डिव बनाया हुआ, उसके अंदर से एक डिव निकलता छोटा सा फायर टाइप का रेड कलर का। येलो वाले बॉक्सेस आते हैं, जहां उस बॉक्स से टकरा जाता वहां पर उसने जो है वो एनिमेशन लगाई हुई थी, वो एनिमेट से गायब हो जाता, क्लिक करता गायब हो जाता। इस टाइप का एक छोटा गेम बनाया है। इस तरीके से रैंडम चीजें जो आप जनरेट कर सकते हो, कोई भी चीज कहीं पर भी काम आ सकती है। अब इसका काम है रैंडम चीजें जनरेट करना। आप वेबसाइट में देखते हो, किसी वेबसाइट के अंदर कोई रैंडम चीजें बार बार चेंज हो रही है, कभी इसकी पोजीशन यहाँ है कभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद सब देखते हो बॉक्स बने हुए होते हैं किसी वेबसाइट के अंदर। इंटरनेशनल अगर वेबसाइट्स पर जाओ बहुत सारी, तो वो क्या होता है किसी चीज की बार बार पोजीशन आप देखते हो चेंज होता रहता है, ब्लिंक करता है, कभी यहाँ 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 यहाँ, वो कैसे पोजीशन चेंज है, और डिव उसने रैंडम लगाया, वो परसेंटेज बार बार चेंज कर रहा है, यहाँ 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 यहाँ। अब देखो एक डिव है पैरेंट, उसके अंदर एक एलिमेंट पड़ा है, उसको मैंने सेट किया है 75 पोजीशन पे, तो वो 75 पे रहेगा। अगर अगले ही सेकंड में वैल्यू चेंज हो गई 35 तो गायब हो के वहां आ जाएगा, तो वो ऐसे ऐसे बार बार ब्लिंक हो गया। रैंडम चीजों की जरूरत है, ठीक है, एनिमेशन स्टैटिक। अब आओ यहाँ पे एब्सोल्यूट क्या करता है। एब्सोल्यूट बहुत आला चीज है, कुछ भी नहीं करता। एबीएस लिखो, एबीएस आ जाएगा। यहाँ आने के बाद आप 1 लिखो, ये बोलेगा इसको भी आती है गिनती करेगा 1। आप लिखो 2, ये बोलेगा 2। समझ गए बात? जो इसमें लिखोगे ये वही दे देगा, है या नहीं मजेगा? आप माइनस में लिखो -2 और देखो एग्जैक्टली -2 नहीं देगा, प्लस में देगा। एक मिनट, हाँ, तो ये क्या कर रहा है, इसने माइनस की वैल्यू को भी क्या कर दिया प्लस में। एब्सोल्यूट असल में होता भी यही है कि माइनस की वैल्यू को क्या कर देता है प्लस कर देता है। बात समझ गए? अब अगली चीज देखते हैं, इसका क्या काम होगा। इसका ये काम होगा, देखो कहीं पर लिखा हुआ आता है एक चीज है जो शॉपिंग है, किसी बंदे ने 20 रुपए की कोई चीज खरीदी और 25 की बेची, तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस से माइनस परचेजिंग प्राइस, 5 रुपीज का प्रॉफिट। एक बंदे ने 20 रुपए की चीज खरीदी, परचेजिंग प्राइस क्या है 20 रुपए, और बेचा उसको 15 रुपए में। अब क्या होगा, वही सेलिंग प्राइस से माइनस, बताओ ना, सेलिंग प्राइस से माइनस परचेजिंग प्राइस, लेकिन आप 15 में से 20 को माइनस करेंगे तो आंसर किस में आएगा, तो अब वहां वो लिखा हुआ आएगा -5 का लॉस हुआ। ये तो नहीं होना चाहिए, होगा 5 रुपीज का लॉस हुआ। लॉस जब बोल दिया तो लॉस होता ही माइनस में, लॉस कभी प्लस में नहीं होता, तो माइनस वहां लगाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वहां माइनस शो नहीं करवाना। अब माइनस शो नहीं करवाना, लेकिन मसला है जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट में तो माइनस खुद आएगा। उस माइनस का क्या करें,
तो उस माइनस को सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक जुगाड़ू तरीका वो होता है माइनस के साथ दोबारा माइनस लिख दो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये तरीका होता है वो जुगाड़। वरना इसको मैथ का तरीका लगा दो एब्सोल्यूट वाला, जब भी वो वैल्यू देगा तो प्लस देगा। लेकिन माइनस वाले में प्रॉब्लम होती है, अगर कभी प्लस में आंसर आ गया तो माइनस का साइन उसको माइनस दिख जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस होता है, माइनस की वैल्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, इससे अच्छा कंडीशन ये है कि आप क्या करें, यहाँ पर एब्सोल्यूट की वैल्यू लगाएं। ये भी आपको अभी कंडीशन दूंगा, मैं असाइनमेंट दूंगा, फिक्र नहीं करो। अभी आपको टास्क मिलता है दो, तो ये बात समझ आ गई। दो टास्क यहाँ पे वो दोनों करने हैं। और पाई क्या करता है भाई, पाई पाई होता है, एक पाई होता है पंजाबी वाला और एक नॉर्मल वाला पाई होता है। दोनों पाई में एक ही कंडीशन होती है, पाई मैथ में भी होता है पाई, आपने रिजल्ट मिटा के दोबारा रिजल्ट, इससे क्या होगा कि रिजल्ट ठीक आएगा। पाई, अच्छा सॉरी, इट्स नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं है भाई, वैल्यू है। 3.1415 ये क्या होता है, पाई होता है ना, वो उसकी वैल्यू, उसको बोलते हैं 22 पॉइंट पाई की वैल्यू। अभी बोलोगे यार कहाँ यूज होता है, भाई कहीं भी यूज होता है, लिखने के बजाय दिया हुआ उसने यूज कर लेना, कहीं तो यूज होगा ये। ठीक है, नॉर्मल है किसी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वगैरह के लिए। मैंने कहा ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, अब आप बोलोगे अरे सर ये तो बिल्कुल बेकार है, मसला ये मैंने आपको मैथ का बता दी, मैथ में बहुत सारी चीजें, एक बंदे ने आपको मैथ्स की वेबसाइट ऐसी बनवानी है जिसके अंदर सारी मैथमेटिक कैलकुलेशन है। आजकल आपको पता है बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो वो कहती हैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स का डेटा दो, हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। तो सॉल्व करने के लिए बहुत सारी, अगर रूट होगा, बहुत सारे स्क्वायर होगा, वहां क्या करोगे आप, रैंडमली लिखना शुरू करोगे। तो जावास्क्रिप्ट ने एक लाइब्रेरी बनाई है जिसका नाम है मैथ। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मैथ की लाइब्रेरी है, बाकी जब लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, लाइब्रेरी एक अलग से चीज होती है। अब ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शन बना हुआ है, एक मेथड बना हुआ है मैथ का, जिसको आप यूज कर सकते हो मैथ की सारी चीजों के लिए। मैथ में सिर्फ यही नहीं आते जो मैंने लिस्ट बनाई है, इसके अलावा हट के, लेकिन मैंने आपको दो चार सिखा दिए ना, अब कल को नया आता है तो आप समझ जाओगे मैथ का काम है, इसमें मैथ का काम हो रहा है, इसका मतलब मैथ का ऐसा कोई मेथड होगा जावास्क्रिप्ट में। आप जाके सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, समझ गए बात। तो ये असल इस चीज के लिए। अब दो काम है आपके लिए, वो दोनों सुनो। एक तो ये होता है ना सामीन और हजरात, तो आपके लिए एक तो ये चीज है कि आपने एक कोड बनाना है सिंपल सा, उसमें होगा क्या कि रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं। जब जब एक बटन है, एक बटन पे रखना और सामने नंबर प्रिंट करा दो, डॉक्यूमेंट पे बटन बना दो, डॉक्यूमेंट पे नंबर, जब जब आप बटन पे क्लिक करो, चलो कंसोल पे बटन पे जब जब क्लिक करो रैंडम नंबर है, तो ला सकते हैं ये तो। यानी कि ये जो रैंडम वाला फॉर्मूला है, इस पूरे को किस में कर दो, बोलो ना, फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन में डाल दो। ठीक है, यहाँ कोई मसला नहीं, और उसको कर दो मैथ रैंडम का फंक्शन। ठीक है, और उसको कर दो फंक्शन। अरे सबर तो कर जा बेटा, रुको जरा, सबर तो करो, आपको टास्क दे रहा हूँ, अब टास्क भी सखा दूं आपको तो क्या फायदा। रैंडम नंबर दे रहा है और ये आपने इसको सॉल्व करना है। और एक और बात, अब चलो आपसे ही सवाल पूछते हैं, ये सवाल है आपके लिए 2 करोड़ रुपए का। मुझे ये बताओ, ये जो वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 3 पॉइंट समथिंग 4222 और 11, इतना लंबा नंबर आ रहा है। मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर चाहिए, कैसे आएगा, स्लाइस आएगा। कोई ढंग की चीज नहीं मिली तेरे सर पे मारने के लिए, क्या जी, ये मानो आपके सर, आपके सर पे मारने, क्या करना है, किसको मारना है, हाँ फिक्स, हमने क्या रखना है, फिक्स। फिक्स का एक मेथड होता है, फिक्स का मेथड किसका है, फिक्स का मेथड किसका है, किस 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 चीज का मेथड है, नंबर्स का मेथड है। चलिए अब देखो ये है, आप इसको यहाँ से हटा दो, आई थिंक नंबर लिखकर आता है या नंबर आता है, नंबर डॉट टू फिक्स, ऐसे नंबर नहीं होगा, फिक्स का मतलब है नम डॉट टू फिक्स, ऐसे होता है। तो एक काम करते हैं हम, ये यहीं पर इस नंबर को जनरेट कराते हैं पहले, तो यहाँ पर ये ऐसे ही ठीक है, रैंडम नंबर और रैंडम रिजल्ट डॉट टू फिक्स, खुद आ गया। इसको ये चला लेते हैं, फिक्स कितने में, पॉइंट के बाद कितने चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2। अब जरा चेक करते हैं, परफेक्ट।
ये हो गया। अब आपने इसको राउंड ऑफ करना है, सही है, आपने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ, मतलब 1 से लेके आगे तक नंबर है। अच्छा ये 0 से लेके 1 तक का नंबर देता है, 2 नहीं देगा, तो आपने इसको ऐसे करना है कि 1 से लेके 10 तक या 1 से 100, 1 से 50 तक आए। अब ये सोचो कैसे होगा, ये बता दूं, इन्हीं मेथड्स में से कोई मेथड यूज होंगे। ये थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगेगी, भूल जाएगा, दिमाग लगाओ। एक ये काम, दूसरा असाइनमेंट भी सुन लो, असाइनमेंट मतलब टास्क है वो सुनो। दूसरा टास्क भी बड़ा सिंपल है। दूसरे टास्क में ये होगा, आपके पास वो है एब्सोल्यूट के हवाले से। एक बंदा है, जैसे ही बटन पे क्लिक करे 2 प्रॉम्प्ट है, पहले में पूछे परचेजिंग प्राइस, दूसरे में पूछे सेलिंग प्राइस। पहले में आपने बिल्कुल परचेजिंग प्राइस लिखी 20, दूसरे में लिखी सेलिंग प्राइस 15, एंटर करो, बता दे 5 रुपीज का प्रॉफिट, और सॉरी सेलिंग प्राइस अगर 25 तो 5 रुपीज का प्रॉफिट, क्योंकि परचेजिंग से सेलिंग ज्यादा है, जितने में खरीदा बेचा ज्यादा है। अब अचानक से क्या है, आपने क्लिक किया, एक ने बताया प्राइस कितनी है 20 रुपीज, सेल कितने का किया 15 रुपए का, या लॉस हो गया -5 का लॉस हुआ, ये आएगा एक्चुअल में अगर आप प्रिंट कराओगे नॉर्मली तो ये आएगा, ये इसमें तो मसला नहीं, -5 का लॉस हुआ ये तो प्रिंट करा है, लेकिन आपने उस माइनस को कन्वर्ट करना है प्लस, बस इतना सा काम है, बिल्कुल बेसिक सा, ठीक है। शुरू हो जाएगा दोनों टास्क करना।